रूसी मिसाइल अटैक से पोलैंड में भारी सरगर्मी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मंत्री परिषद और सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। रूसी हमले पर तय की गई है आगे की रणनीति। अगली बड़ी खबर, पोलैंड की सीमा में मिसाइल गिरने पर बोले जेलेंस्की। क्या कहा जेलेंस्की ने, सुनिए। जेलेंस्की ने रूस को ठहराया मिसाइल हमले का जिम्मेदार। नेटो क्षेत्र पर हमला बहुत ही गंभीर मामला, यह जेलेंस्की का कहना है। नेटो क्षेत्र में मिसाइल गिरने पर एक्शन जरूरी। रूस का आतंक हमारे राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। जेलेंस्की के इस बयान का सीधा मतलब समझा जा सकता है, वो चाहते हैं कि नेटो सीधे इस वॉर में उनके साथ आ जाए। तो इस हमले के बाद से, इस घटना के बाद से जो पहला जेलेंस्की का रिएक्शन आया, उसमें ही उन्होंने नेटो से अपील कर दी कि वॉर में घुस जाइए। ब्रिगेडियर त्रिपाठी इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट यही उठाने वाले हैं? क्योंकि हम हर क्राइम के बाद ये देखते हैं लाभार्थी सबसे बड़ा कौन है, क्या जेलेंस्की है? बिल्कुल सही कह रहे हो आपने। देखिए, इसमें एक सिर्फ जेलेंस्की हैं जिन्होंने डायरेक्टली बोला है कि रशिया ने मिसाइल अटैक किया है। अदरवाइज बिडेन ने भी ये नहीं बोला है अभी तक कि रशिया ने किया है। उन्होंने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर रशिया ने अटैक करना था, एक छोटे से गांव में इतनी कम पेलोड की मिसाइल से क्यों अटैक करेगा? अगर अटैक करना है तो किसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस पता है। और वहीं से वहीं जिस जगह पर एक गांव में गिरा है, वहां से 25 किलोमीटर दूर मेन एक इंस्टॉलेशन है। किस तरफ है आपका? ये फिर हमला हुआ कहां से, किधर से आई ये मिसाइल? देखिए, उसी पर मैं आ रहा हूं। दो चीजें कही गई हैं। रशियन मेड मिसाइल गिरी है कि रशिया में बनी हुई मिसाइल गिरी है। किसने गिराया है? अभी आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्या जेलेंस्की जो चाहते थे वो करवा चुके हैं कि हम ऐसी चीज करें, कोई करे। मैं नहीं कहता हूं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको कि ऐसी चीज फॉल्स फ्लैग हुआ है। फॉल्स फ्लैग हुआ है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये चीज हम लोगों ने शुरू में, अगर आपको याद हो, ये भी कहा था, किसी ने गलती कर दी, कंट्रोल किसी ने अगर घुमा दिया, अटैक अगर मिसाइल 10-15 किलोमीटर आगे चली गई तो ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है। और इसीलिए जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से अमेरिका भी बचेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जांच का विषय है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, रूसी मिसाइल अटैक के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति ने बाइडेन से बात की है। रूस के खिलाफ आगे की रणनीति पर बातचीत हुई है। दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नाटो चीफ से भी बातचीत की है। ये बड़ा अपडेट। एक और बड़ी खबर है, पोलैंड पर हमले के मुद्दे पर नाटो की इमरजेंसी मीटिंग। बाली में G20 की बैठक के बीच नाटो ने ये मीटिंग बुलाई है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने नाटो चीफ से इस बारे में बात भी की है। रूस के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संदीप त्रिपाठी जी, क्या लगता है, क्या डिसाइड होगा इस बैठक में? क्या नाटो ये मानकर चल रहा है कि सीधे सीधे पोलैंड में जो मिसाइल गिरी है इसमें रूस का इन्वॉल्वमेंट है? इस पूरे घटनाक्रम में मुझे कुछ बहुत आश्चर्यचकित नहीं लगता है। नथिंग इज सरप्राइज। बात इसलिए कि जब खिरसान में अपनी जश्न मना रहे थे, जेलेंस्की कह रहे थे कि ये नॉर्मंडी है, डी डे है, अभी कल ही उनके एड्रेस में आ रहा था। तो ये पूरे जश्न के माहौल में आप ये समझिए कि रूस अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। उस अंतिम लड़ाई में आप इसको क्यों इतना हाइप दे रहे हैं कि पोलैंड पर ये गिर जाएगी तो नाटो आ जाएगा? नाटो का जो असिस्टेंस है 9 महीने से लगातार पोलैंड नाटो का मेंबर है। पोलैंड पर अटैक होता है तो नाटो उसको उसी पर मैं आ रहा हूं कि एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत होता है नाटो में कि किसी मेंबर बहुत है तो सब एक साथ आ जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पिछले 9 महीने से पूरी नाटो जो असिस्टेंस मिल रहा है जेलेंस्की को, तो एक तरह से पूरा नाटो लड़ रहा है रशिया के खिलाफ। तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं। हाँ, सिद्धांतिक तौर से आप जरूर कह सकते हैं कि बैठक हो रही है, कि माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन पुतिन इस बात को जानते हैं कि पुतिन 9 महीने से अकेले नहीं लड़ रहे हैं। पूरा यूएस उसके साथ में है, नाटो का असिस्टेंस उसके साथ, जेलेंस्की के साथ में। हाँ, जेलेंस्की के लिए मनोबल का पॉइंट ये है कि अब वो डायरेक्टली प्रोवोक कर रहा है कि देखो अब आपके यहाँ अटैक हो गए, अब सामने आ